Hello students, welcome to online classes. श्रीमती भगवती देवी स्कूल, बहरोड, अलवर, राजस्थान. Today we will discuss about standard hydrogen electrode. Standard hydrogen electrode, also called in short type SHE. Clear? And this using reference electrode. स्टैंडर्ड हाइड्रोजन जो इलेक्ट्रोड्स है, उस स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड्स में होता क्या है कि HCl का सॉल्यूशन होता है 1 मोलार का. HCl सॉल्यूशन 1 मोलार का होता है और इसमें एक ग्लास ट्यूब होती है. क्या होती है? ग्लास ट्यूब. ग्लास ट्यूब जो होती है, इस ग्लास ट्यूब में प्लेटिनम वायर, यह है प्लेटिनम वायर. प्लेटिनम वायर कनेक्ट होती है प्लेटिनम फॉइल्स कोटेड विद प्लेटिनम ब्लैक. ये प्लेटिनम वायर है और कोटेड किससे होगी? प्लेटिनम ब्लैक से. और इस सॉल्यूशन में हाइड्रोजन गैस पास करते हैं, प्योर हाइड्रोजन गैस एट 1 बार. क्लियर है? और HCl जो सॉल्यूशन होता है वो कितना होता है? 1 मोलार का सॉल्यूशन होता है और इसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड. स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड्स जो हैं, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड्स, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0 होता है. यानी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ SHE इक्वल्स टू 0. यानी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन जो इलेक्ट्रोड्स है उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0 होता है. और ये क्या है? डायग्राम ऑफ SHE. क्लियर है? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0 होता है. अब देखो, और स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को हम एज ए रेफरेंस इलेक्ट्रोड यूज करते हैं जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0 है. क्लियर है? अब ये जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड्स है, ये 2 टाइप से वर्क कर सकता है. आप क्या तो ये ऑक्सीडेशन हो सकता है इस पर, या फिर ये रिडक्शन हो सकता है. और इसका सेल डायग्राम अगर रिप्रेजेंट करते हैं हम, तो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? सेल नोटेशन इन रिप्रेजेंटेशन ऑफ SHE. रिप्रेजेंटेशन ऑफ SHE कैसे करते हो? देखो, सबसे पहले प्लेटिनम होता है और प्लेटिनम जो होता है वो सॉलिड होता है. क्लियर है? एंड फर्स्ट ऑफ ऑल प्लेटिनम होगा, प्लेटिनम की स्टेट सॉलिड होगी. जो प्लेटिनम है इस पर हाइड्रोजन गैस, और इसका जो प्रेशर होता है वो क्या होता है? 1 बार. और हाइड्रोजन गैस कनेक्ट होती है H प्लस, और H प्लस का आप क्या ले सकते हो? एक्वा सॉल्यूशन. इसकी जो कंसंट्रेशन होगी, यह है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड. अगर ये 1 मोलार कंसंट्रेशन सॉल्यूशन है HCl का, तो इसको हम बोलेंगे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड. क्लियर है? अब स्टैंडर्ड जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, अगर इस पे ऑक्सीडेशन होता है, यानी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एज ए वर्क oxidation, then reactions will take place. H2, half H2 gas is equals to H प्लस, एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करते हैं. तो ये तो हुई ऑक्सीडेशन रिएक्शन. सेकंड,
स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जब रिडक्शन होता है, तो रिडक्शन होता है तो रिएक्शंस क्या होगी, H+, ये ब्रैकेट में यहां पे कंसंट्रेशन शो करना कंपलसरी है। H+, ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, जैसे इलेक्ट्रॉन गेन करेगा ये कन्वर्ट आउट हो जाएगा ½ और ये क्या है, गैस। क्लियर है। तो ये जब ऑक्सीडेशन रिएक्शंस होगी तब ये रिएक्शंस होगी, और रिडक्शन होगी तब ये रिएक्शंस होगी। क्लियर है। और वी नो दैट SHC जो है उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0 होता है। क्लियर है। और हम स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड्स को रेफरेंस इलेक्ट्रोड यूज करते हैं। क्लियर है। अब देखो क्या होता है, इस रेफरेंस इलेक्ट्रोड को यूज करके हम किसी भी इलेक्ट्रोड्स का, एनी अदर्स इलेक्ट्रोड्स का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट कर सकते हैं, बिकॉज वी कैन नॉट कैलकुलेट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ ए सिंगल इलेक्ट्रोड, बट वी कैन कैलकुलेट द डिफरेंस ऑफ टू इलेक्ट्रोड्स पोटेंशियल। क्लियर है। यानी हम किसी भी दो इलेक्ट्रोड्स का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का डिफरेंस कैलकुलेट कर सकते हैं, बट किसी भी सिंगल इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। क्लियर है। तो ये है रेफरेंस इलेक्ट्रोड, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, और स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड्स का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0 होता है। क्लियर है। तो अब जो हम पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड्स को हम रेफरेंस इलेक्ट्रोड यूज करके किसी भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर है। यानी अब जो हम पढ़ रहे हैं मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और ये रिप्रेजेंटेशन इसका पता होना चाहिए। measurement measurement of single measurement of electrode potential, measurement of electrode potential। क्लियर है। तो we cannot electrode potential of a single electrode, but we can calculate electrode potential of two electrode potential difference of two electrodes। देखो क्या होता है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता था, जैसे मैंने ये सॉल्यूशंस लिया, ये कंटेनर, इस सॉल्यूशन में मैंने एक इलेक्ट्रोड्स डिप की, ये इलेक्ट्रोड्स हैं, और इसको क्या कर दिया, डिप कर दिया। ठीक। मान लो सपोज करो ये क्या है, जिंक इलेक्ट्रोड, तो ये सॉल्यूशंस किसका होगा, जिंक सल्फेट का। कितने का लिया है मैंने, ये 1 मोलार का। यानी ये जो सॉल्यूशंस लिया है कितने का लिया है, 1 मोलार का। तो मैं आपसे कहूं क्या इस इलेक्ट्रोड्स का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आप कैलकुलेट कर सकते हो, तो आप क्या क्या कह सकते हो, इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, बट हम कोई भी दो इलेक्ट्रोड्स का इलेक्ट्रोड्स के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का डिफरेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब क्या करें,
अगर हमें जिंक इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। अच्छा ध्यान रहे, हम स्टैंडर्ड की बात कर रहे हैं। स्टैंडर्ड का मतलब है 298 केल्विन टेम्परेचर, 1 मोलर सॉल्यूशन एंड 1 एटीएम गैस है तो 1 एटीएम प्रेशर की बात करेंगे, 1 बार की बात करेंगे। तो अपन क्या करें, जब इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अगर आपको कैलकुलेट करना है तो हम क्या करेंगे, रेफरेंस इलेक्ट्रोड को यूज करेंगे। रेफरेंस इलेक्ट्रोड्स अभी क्या यूज किया था, H2 गैस 1 एटीएम पर, और इसमें ये वायर है, ये प्लेटिनम फॉइल है। क्लियर। तो क्या करें, इस जिंक इलेक्ट्रोड को स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ कपल्ड कर दो। और जैसे अपन ने कपल्ड किया, तो जैसे आप इनको वायर से कनेक्ट करोगे तो यहाँ पे वोल्टमीटर होगा, तो एक सेल हो गया। अब इस सेल का आपने फॉर्मेशन कर लिया, तो जो सेल का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आएगा, ईएमएफ ऑफ द सेल, वही किसका होगा, सिंगल इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब मैं इस सेल का रिप्रेजेंटेशन कर रहा हूं। तो एनोड एज कौन वर्क करेगा, जिंक। तो क्या करोगे आप, एनोड को लेफ्ट हैंड साइड रखते हैं, जिंक सॉलिड है, ऑब्लिक Zn+2 ion, 1 molar concentration, एंड देन ये यूज क्या कर दिया, साल्ट ब्रिज। साल्ट ब्रिज में कैथोड का आयंस होता है, और इसकी कंसंट्रेशन भी क्या ले ली मैंने, 1 मोलार हाइड्रोजन गैस एट 1 एटीएम, एंड ये प्लेटिनम सॉलिड। तो ये रिप्रेजेंटेशन हो गया। अब वी नो दैट क्या होता है, ई सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट, ई नॉट सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। क्लियर है। अब देखो क्या होता है, ये फॉर्मूले बाय यूजिंग करेंगे हम इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट करने के लिए। सपोज करो जैसे मैंने इसको क्या किया, सेल का फॉर्मेशन किया, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को रेफरेंस इलेक्ट्रोड यूज किया, देन यहां वोल्टमीटर के अंदर सेल का ई नॉट सेल ईएमएफ ऑफ द सेल सपोज करो वैल्यू आ गई प्लस 0.76 वोल्ट, यानी ई नॉट सेल इज इक्वल्स टू क्या आया, ये अपन को प्रैक्टिकल करने के बाद पता चलेगा। एंड वी नो दैट ई नॉट H+H2 क्या होता है, 0.0 वोल्ट। क्लियर है। तो हमें एनोड का कैलकुलेट करना है। एनोड क्या है, जिंक इलेक्ट्रोड। तो क्या से कैलकुलेट करोगे, ई नोट सेल की वैल्यू क्या है, 0.76 वोल्ट इज इक्वल टू ई नोट कैथोड की वैल्यू क्या होगी, 0, की कैथोड एज लाइक कौन यूज हो रहा है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, तो माइनस ई नोट एनोड। तो क्या होगा, ई नोट एनोड इज इक्वल टू माइनस 0.76 वोल्ट। इट मीन्स ई एनोड है, तो एनोड का क्या होगा, रिडक्शन पोटेंशियल, तो क्या आ जाएगा, माइनस 0.76 वोल्ट। क्लियर है। इट मीन्स जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड्स है, उस स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड्स का हम यूज करते हैं एज ए रेफरेंस इलेक्ट्रोड जब आपको किसी इलेक्ट्रोड्स का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट करना। क्लियर है। ऐसे हम बहुत सारे इलेक्ट्रोड्स का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट कर सकते हैं, और इस तरह बहुत सारे इलेक्ट्रोड्स का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट करने के बाद एक सीरीज का फॉर्मेशन हो जाता है जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। क्लियर है। एंड इलेक्ट्रो बाय द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज we can distinguish in between the anode and cathode and we calculate the E naught cell. क्लियर है। फॉर एक एग्जाम्पल सपोज करो क्या किया मैंने कि मुझे कॉपर इलेक्ट्रोड्स का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट करना है।
क्लियर है? तो मैं क्या करूंगा, इस कॉपर के साथ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड्स को रेफरेंस इलेक्ट्रोड यूज कर सेल का फॉर्मेशन करेंगे। तो इसका तो 1.10 वोल्ट होता है। क्लियर है? तो जैसे आप इसको, अब ये जिंक है, अब की बार क्या है, कॉपर। तो ध्यान देना, तो इसमें जो सेल का फॉर्मेशन होता है, कॉपर जो होगा वो एज ए कैथोड वर्क करेगा एंड हाइड्रोजन जो इलेक्ट्रोड है वो एज ए एनोड वर्क करेगा। इट मींस अब ये सेल का रिप्रेजेंटेशन आप करोगे तो ये प्लेटिनम सॉलिड H2 1 एटीएम H प्लस 1 मोलर साल्ट ब्रिज कॉपर प्लस 2 एंड द कॉपर सॉलिड। ये सेल रिप्रेजेंटेशन हो गया। तो इस सेल रिप्रेजेंटेशन में अगर आपसे कोई कहे इसकी सेल रिएक्शंस क्या होंगी, तो देखो सेल रिएक्शंस भी आपको आनी चाहिए। सेल रिएक्शन ध्यान दो, साल्ट ब्रिज से लेफ्ट हैंड साइड एनोड होता है एंड साल्ट ब्रिज से राइट हैंड साइड कैथोड होता है। तो एनोड क्या है, ये तो इस पर ऑक्सीडेशन होगा। सेल रिएक्शंस में हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल पहली रिएक्शंस तो अपन क्या करेंगे, रिएक्शन एट एनोड। तो एनोड पे होगा तो क्या करोगे, H2 गैस हाफ H2 गैस इज इक्वल्स टू H प्लस 1 मोलर प्लस 1 इलेक्ट्रॉन। सेकेंड रिएक्शन एट कैथोड, जब आप कैथोड पे रिएक्शंस करोगे तो क्या होगा, कैथोड ये है तो रिडक्शन होगा, कॉपर प्लस 2 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू कॉपर सॉलिड में। अब आपको अगर इसको बैलेंस करना है तो इसको मल्टीप्लाई 2 से कर लो। तो 2 से जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे तो हाइड्रोजन का 1 रहेगा, 2H प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। यानी अगर आप इसको सेल रिएक्शंस लिखोगे कंप्लीट, अब ऐड कर दो। तो मैं यहाँ पे क्या ले लूं, H2 गैस प्लस कॉपर प्लस 2 इज इक्वल्स टू 2H प्लस प्लस कॉपर सॉलिड। ये सेल रिएक्शंस हो गए। ये सेल रिएक्शंस होने के बाद अब इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। और जैसे आप इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट करोगे तो वी नो दैट इनोड सेल इक्वल्स टू क्या होता है, कैथोड माइनस एनोड। तो अब आपको पता है एनोड ये है, कैथोड ये है। और मान लो सपोज करो जैसे मैंने इसको सेल का फॉर्मेशन किया इसका, तो इनोड सेल की वैल्यू प्लस 0.34 वोल्ट प्लस 0.34 वोल्ट हुई। और वी नो दैट रेफरेंस जो इलेक्ट्रोड है हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, तो ये तो किसकी वैल्यू हो गई, इनोड सेल की। तो इनोड ये क्या है, एनोड। तो एनोड का क्या होता है 0.0 वोल्ट। अब कैलकुलेट किसका करना है, कैथोड का। तो इनोड सेल की वैल्यू क्या है 0.34 वोल्ट इज इक्वल्स टू इनोड कैथोड माइनस 0.0 वोल्ट। सो इनोड कैथोड इज इक्वल्स टू प्लस 0.34 वोल्ट। तो कॉपर जो इलेक्ट्रोड है उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या आ गया, प्लस 0.34 वोल्ट। तो स्टैंडर्ड जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड्स है उसका हम यूज किस में करते हैं, मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में। और स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड्स जो होता है उसका एज ए रेफरेंस इलेक्ट्रोड हम यूज करते हैं। और रेफरेंस इलेक्ट्रोड यूज करके क्या करते हैं हम, कि सिंगल इलेक्ट्रोड को हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ कपल्ड कर सेल का फॉर्मेशन कर लेते हैं। और सेल का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आता है वही उस इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है। क्लियर है? तो अब आई होप आपको, अगर मैं सेल का फॉर्मेशन इस तरह करके दूं तो आप उनकी सेल रिएक्शंस लिख सकते हो। अच्छा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री
बेटर सीखने के लिए आपको ऑक्सीडेशन और रिडक्शंस आने चाहिए। अगर आपको ऑक्सीडेशन रिडक्शंस नहीं आते हैं तो आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री नहीं आएगी, क्योंकि जितने भी सेल्स हैं वो सारे के सारे एज ए रेडॉक्स रिएक्शंस होती हैं उनमें। और रेडॉक्स रिएक्शंस क्या होती है, व्हेन जब ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शंस both are take place in a reactions, the called is redox reactions। क्लियर है? तो ये स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड्स एंड मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट किया है। क्लियर है? अब हम नेक्स्ट जो आगे पढ़ेंगे वो नरेस्ट इक्वेशन आएगी। नरेस्ट इक्वेशन में क्या होगा कि ये इनकी जो कंसंट्रेशन है वो चेंज करके देगा। कंसंट्रेशन जैसे चेंज करके देगा और उसका आपको सेल पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। क्लियर है? और ये जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम कैलकुलेट कर रहे हैं, इन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स के कैलकुलेट करने से एक सीरीज का फॉर्मेशन होता है और उस सीरीज में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो हैं वो सारे के सारे रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हैं। तो उस सीरीज को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज एंड नरेस्ट इक्वेशन पढ़ेंगे। क्लियर है?